बॉटल फ्लिप ईट चिकन बिरयानी चैलेंज। विराजपुर नाम के गांव में भार्गव नाम का एक आदमी को चिंटू नाम का एक बेटा था। भार्गव चिंटू को बड़े प्यार से देखता था। चिंटू में फिर आलसीपन बढ़ गया तो स्कूल नहीं जाना, होमवर्क नहीं करना, ये सब होने लगा। इससे पत्नी लक्ष्मी पति को कंप्लेन की। इससे रात को भार्गव चिंटू को बुलाकर पास में ही सोने के लिए कहा और बोला, बेटा एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? चिंटू, बोलो पापा, मुझे कहानियाँ तो बहुत पसंद है, बताओ बताओ, लेकिन कहानी अच्छी होनी चाहिए तभी सुनूंगा, वरना मैं सो जाऊंगा। भार्गव, तो फिर ठीक है बेटा, बताता हूँ। विराजपुर नाम के गांव में बंटी नाम का एक लड़का था। वो बहुत मोटा था, बचपन से कभी स्कूल नहीं जाता था, पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ दोस्तों के साथ खेलता ही रहता था। बंटी एक दिन बड़ा बन गया। फिर बंटी को बिरयानी बहुत पसंद थी। फ्रेंड्स के साथ जब भी बिरयानी खाने जाता था तो उनका बिरयानी भी छीन के लेता था। कोई काम काज नहीं करता था, घर पर खाना सोना बस वही करता रहता था। एक दिन बंटी का दोस्त बबलू आया। अब बंटी से बबलू, अरे खुद को कभी आईने में देखा है? कैसे बैंस की तरह बढ़ रहे हो? तुम मटन की तरह काटे जाते तो 10 गांव के लिए काफी हो जाते हो। तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर बहुत परेशान है रे। कोई काम देख सकते हो ना? नहीं तो ये तो बताओ कि तुम्हें क्या काम पसंद है, वो तो देखते हैं ना। कहा था। तब बंटी ने, भाई मुझे खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं पसंद है, चाहो तो वैसा काम तो दिला दो, करूंगा। वैसा कहा था। फिर सारे दोस्त बात करके बंटी को एक होटल में लेके गए। अब बंटी से बबलू, भाई जो काम तुम्हें पसंद है वही दिलवाए हैं, बस खाना और सोना। देखो ये लोग कुछ नया बॉटल फ्लिप ईट चिकन बिरयानी चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अब टेबल पर आने वाले कस्टमर्स फूड ऑर्डर करते हैं, फूड टेबल पर आएगा, तब ये लोग एक बॉटल फ्लिप चैलेंज खेलेंगे। अब जो भी हार जाएगा उनका बिरयानी बच जाता है, वो बिरयानी तुम्हें खाना होगा और फिर ऐसे गैप में सोना होगा। और फिर कोई दूसरा प्लेट लेकर हार गए तो उनका बिरयानी तुम्हें खाना होगा। बस खाना सोना यही काम है, इतना ही है, सिंपल। महीने का 20,000 तनख्वाह मिल जाएगा। कहा। तब बंटी, आहा तुम सच में भगवान हो रे, मैं कब से ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था। मैं अब रुक नहीं सकूंगा रे, चिकन बिरयानी पूरी तरह ठूस कर खा जाऊंगा रे। ऐसा कहा था। तब बबलू, एक और बात है भाई, इस जॉब में ज्वाइन होना हो तो 2 साल का एग्रीमेंट देना होगा। अगर छोड़ दिया तो आगे वाले को तुम जो बिरयानी खाए उन पैसों के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 देना होगा। कहने से बंटी वो चैलेंज के लिए मान गया और काम पर लग गया। अब कस्टमर्स आने लगे। बॉटल फ्लिप चैलेंज खेलकर कभी कभार हार रहे थे। इससे उनकी बिरयानी को बंटी खाकर एंजॉय करता था। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद बंटी के बारे में लोग धीरे धीरे जानने लगे। वो कॉन्सेप्ट पसंद आने से कुछ लड़के आकर जानबूझकर उस फ्लिप चैलेंज में हारते थे और बंटी के लिए बिरयानी छोड़ देते थे। बंटी कुछ दिन वो बिरयानी खा कर और नहीं खा पा रहा था। उसके बाद वो एक दिन ओनर के पास गया। अब ओनर से बंटी, भाई मैं काम छोड़ दूंगा भाई, मैंने कुछ और समझा, लेकिन बाप रे बैठ के खाना भी मुश्किल है भाई। कुछ लड़के हैं साइको है, जानबूझकर चैलेंज में हार रहे हैं। वो बिरयानी अगर मैं खाऊंगा तो यहीं पर मर जाऊंगा भाई। ओनर, देखो भाई तुमने एग्रीमेंट लिखा था, छोड़ दिए तो बिरयानी के पैसे और 50,000 भरने होंगे, तुम तो जानते हो। बंटी, 50,000? मेरे पिताजी मुझे मार ही देंगे, मुझे थोड़े समय दे दो भाई, मैं आपके पैसे भर दूंगा, मुझे जाने दो भाई, ये बिरयानी चैलेंज मुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा कहा था। तब ओनर ने बंटी को समय दिया। फिर बंटी जो काम उसे आता था वो काम करने लगा और पैसे कमाया। वो काम करने से उसका वजन भी कम हो गया।
एक दिन पैसे जमा हो गया तो ओनर को पैसे लाकर दिया। फिर अच्छे से शादी करके चिंटू नाम के लड़के को अपनी कहानी भी सुना रहा है। अब यूं कहा। अब वो बातें सुनकर चिंटू, पिताजी ये आपकी कहानी है? वैसे आपका नाम तो भार्गव है, बंटी कहा आपने तो। यूं कहा भार्गव। मेरा बचपन का नाम बंटी हुआ करता था बेटा। तुम मेरी तरह आलसी हो जाओगे तो बिना पढ़ाई काम के बहुत तकलीफ झेलोगे। मेरे अच्छे बेटे हो ना, बात मानकर पढ़ाई कर लो बेटा, प्यारे बेटा मेरा। कहा तो चिंटू, ठीक है पिताजी। यूं कहा। फिर चिंटू ठीक से स्कूल जाने लगा। वो देखकर भार्गव उसकी पत्नी खुश हुए।